सोमवार का दिन है और ये दिन है आपके लिए साप्ताहिक पेशकश का। अपने इस खास एपिसोड में हम आपके पूरे सप्ताह की तैयारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। यानी क्या करें क्या ना करें के साथ रिश्ते, नाते, सेहत, पैसा, कारोबार, प्यार, सारी जानकारियां हम आपके सामने रखेंगे एक सप्ताह को ध्यान में रखते हुए। तो बहुत ध्यान से अपने आने वाले सप्ताह को अपने कब्जे में करने के लिए तैयार हो जाइए। ज्योतिष गुरु सबसे पहले बताएंगे मेष और वृषभ आपका आने वाला सप्ताह। मेष राशि वालों के मन में रिश्तों को लेकर बहुत सारी उलझन है। जबकि आप अच्छा सोचते हैं और रिश्तों को सुधारना भी चाह रहे हैं, फिर भी किसी न किसी तरह का अविश्वास जो है वो बना ही हुआ है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपकी अच्छाई ये है कि आप अपनी कोशिशों से बहुत सारी कमियों को संभाल सकते हैं। अपनी बातों में धैर्य बनाए रखा जा सकता है, जिस वजह से किसी भी तकरार को संभाला जा सके। और आपने अपनी कोशिशों को भली भांति निभाया है। मन में बिठाई हुई परेशानियों को दूर कर देने की भी जरूरत है। क्या न करें इस सप्ताह में? रिश्तों की परेशानियों के चलते सिर्फ बदलाव का न सोचते चले जाएं, क्योंकि बदलाव किसी भी समस्या का हल नहीं होता। किसी विकल्प में भी अपनी ही समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अपने व्यवहार में तेजी और अविश्वास बिल्कुल न बन लगे। पैसों से जुड़ी और रिश्तों से जुड़ी बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाले सप्ताह में, जिन्हें आपको निभाना भी पड़ेगा। आपकी कोशिशों में पैसा भी लगेगा, पर हालात संभल जाएंगे, ये बड़ी बात है। कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जिसे संभालने में मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। आने वाला समय और भी कठिन हो सकता है, पर आपकी कोशिशें सही दिशा में लगी रहेंगी तो प्यार के रिश्ते भी संभले रहेंगे और आगे बढ़ता हुआ कदम आपकी परेशानियों को कम करता चला जाएगा। वृषभ राशि वाले आने वाले सप्ताह में रिश्तों को संभालने के लिए जागरूक हैं और बात भी कर रहे हैं। आपके प्रयास कारगर हो सकते हैं, पर आपको अभी भी जैसे पूरा भरोसा नहीं है। उलझने रिश्तों में फासले पैदा कर देती हैं। क्या करना चाहिए आने वाले सप्ताह में? पीठ पीछे जो भी हो रहा है उससे बहस छिड़ सकती है और बहस की वजह से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। एक चीज दूसरी चीज से कड़ी की तरह जुड़ी हुई है, इसलिए आपको अपनी ओर से विनम्रता तो दिखानी ही पड़ेगी। क्या न करें आने वाले सप्ताह में? लोगों के उकसावे में बिल्कुल ना आए, क्योंकि ऐसा करने से बात और बिगड़ सकती है। अगर कोई गुस्सा कर रहा है या आपका नुकसान करना चाह रहा है, तो अपनी प्रतिक्रिया बढ़ाते ना चले जाएं। आने वाले सप्ताह में पैसे का आगमन ठीक है। ये और बात है कि आपके खर्चे बढ़े हुए हैं, फिर भी आप कोई अच्छा निवेश करना चाह रहे हैं। अगर किसी जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी में निवेश करने का विचार है, तो ये समय किसी ऐसे प्रयास के लिए अनुकूल भी बना हुआ है। रिश्तों की अच्छाई आने वाले सप्ताह में इसलिए बनी हुई है क्योंकि आपने अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। लोगों के प्रति अच्छा सोचना और उस अच्छाई को कोशिशों के रूप में बनाए रखने से ही लाभ होता है। तो लोगों के साथ अपना अच्छा व्यवहार बनाए रहिए और यही व्यवहार आपकी एक अलग पहचान बनाता है। आगे बढ़ते हैं, अब रुख करते हैं सवालों का। देखिए, सवाल आप भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rajfal@timesgroup.com। इस पर भी आप हमसे संपर्क कर अपना सवाल हमें भेज भी सकते हैं। अपना सवाल प्रोग्राम में भी ले सकते हैं, यानी आप ज्योतिष गुरु से सीधे मुखातिब भी हो सकते हैं। अभी जो सवाल हमारे सामने आ रहा है वो अयान के लिए है, जो कि उनके पेरेंट्स की तरफ से पूछा गया है। अयान, डेट ऑफ बर्थ 30/3/2011, आप कीजिएगा 30/3/2011, 8:40 सुबह इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। बड़ा दिलचस्प सवाल है ज्योतिष गुरु। इनका कहना है कि इनके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और जब भी इनकी ट्यूशन टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो कुछ ना कुछ कहानियां बनाकर उन्हें वापस भेज देता है। मतलब ये अपने काम के बाद 2-3 घंटे उन्हें अलग से पढ़ाती भी हैं। शार्प बहुत है, पूरी दुनिया की जानकारी है उसके पास, पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसका। तो ये परेशान है, उनके लिए करें क्या? इनके हस्बैंड उन्हें गोल्फर बनाना चाहते हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं जब से वो 4 साल का था। तो ये करें क्या? तो सबसे पहले इनकी कुंडली आप देखिए और बताइए कि इनकी जो परेशानी है बच्चे को लेकर। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है। कई बार ऐसे बच्चों के लिए माँ बाप को पहले ट्रेन होना पड़ता है, क्योंकि इन बच्चों के लिए माँ बाप को भी खास तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चा खास है। कुंडली क्या कहती है? आपने अपने
बच्चे आयान के लिए पूछा है। आयान की कुंडली है जी वृषभ लगन की और मकर राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की अगस्त 2024 तक। देखिए 11 साल का बच्चा है, कितने दबाव में होगा। माँ उसे पढ़ाई के बोझ से लाद रही है और पिता जो हैं वो उसे गोल्फर बनाना चाह रहे हैं। देखने को कहने को तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कितने दबाव में होगा। बहुत हम कॉम्पिटिटिव ज़माने से गुजर रहे हैं और आप ये देखें कि स्ट्रेस कितना होगा बच्चे को हर चीज़ के लिए। और छोटा बच्चा है 11 साल का। ज़माना कुछ ऐसा है जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं और जो हैं उपलब्धियां बनाने में बहुत वक्त लगता है। इस बात को भी समझ लें कि आजकल माँ बाप जो हैं बच्चों के माध्यम से अपने सपने पूरे करना चाह रहे हैं। ये भी ठीक नहीं। बच्चा आपका इंटेलिजेंट है, कुंडली भी कहती है बच्चा इंटेलिजेंट, तो फिर चिंता की क्या बात। तो मेरा ये मानना होगा कि बच्चे को खेलने दें। बच्चों का जो बचपन है ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। आप भी उस बचपन को एंजॉय करें और बच्चे को भी उस बचपन को एंजॉय करना। कई बार हम देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जो पढ़ाई के पारंपरिक तरीके हैं उनमें नहीं बनते हैं। वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ने को कहा जाए तो बचने के तरीके ढूंढने लगते हैं। माँ बाप को लगता है कि बच्चे में कुछ समस्या है, कैसे बच्चे को सुधारें, जबकि हो ये रहा होता है कि माँ बाप अपनी अपेक्षाओं के बोझ से उस बच्चे को लाद रहे होते हैं। यहाँ पर सीखने समझने की ज़रूरत शायद माता पिता को ज़्यादा है बच्चे से। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों को सही पालन पोषण के लिए अपने अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम बच्चे के साथ नहीं है, ये हमारे लिए चैलेंज है कि हम इस स्मार्ट बच्चे को कैसे हैंडल करें। अयान को उनकी ज़िंदगी जीने दीजिए, बहुत बढ़िया है उनका फ्यूचर। अगला सवाल कुणाल का है। डेट ऑफ बर्थ सर 27 जुलाई 1998, 7:45 शाम को इनका जन्म हुआ है भोपाल में। इनका सवाल ये है कि अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन चुनौतियां हैं इस फैसले में। समझ ये नहीं आ रहा है कि कहीं ये फैसला ये जल्दबाजी में तो नहीं ले रहे हैं। फादर का बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन मन में एक हिचक है, क्या ये फैसला सही है इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए। कुणाल आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की नवंबर 2023 तक। आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, कई लोगों का सवाल होता है ये, खासकर बिजनेस से जुड़ी जो फैमिलीज़ होती हैं। एक बच्चा जैसे आप अपने लिए पूछ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इस तरह के सवाल कि क्या हम अपनी फैमिली बिजनेस में, पेरेंटल बिजनेस में चले जाएं या उसमें कोई दिक्कतें आएंगी। आपने भी ऐसा ही सवाल पूछा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घुटन सी है कि क्या इस रास्ते पे चला जाए, कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई फैसला गलत तो नहीं हो रहा। देखिए आपकी कुंडली में फादर का बिजनेस ज्वाइन करने का योग बहुत अच्छा है, तो इसलिए चिंता तो यहीं पे ख़त्म हो गई। अब रह जाती है टाइमिंग की बात कि कब ऐसा करना चाहिए। और वैसे मैं आपकी कुंडली से एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी स्ट्रेंथ है आपकी कुंडली, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए आपको। अभी का समय अनुकूल नहीं है, बस यहाँ पे जाके थोड़ी सी कमी है। अब से 1.5 साल के बाद वो बेहतर समय भी आ जाएगा। तो इस दौरान क्या करना चाहिए, पढ़ाई के या कुछ सीखने के माध्यम से अगर आप इस 1.5 साल को कहीं इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो एक अच्छा विकल्प होगा। और 2024 से अगर आप अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन करें तो बहुत अच्छा समय शुरू होगा, उससे फ़ायदा हो सकता है। तो 2024 से आप अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन करें। आपके पिता का बिजनेस आपके लिए ताकत है, बस थोड़ा सा ये समय भी है जो आपको उलझा रहा है, लेकिन फैसला आपका बिल्कुल सही है, थोड़ा सा इंतजार बस। आगे हम बढ़ते हैं और अगली राशि का रुख करेंगे। अगली राशि है मिथुन और कर्क। आपके लिए आपका राशिफल, आप क्या करें आप क्या ना करें, आपका स्वास्थ्य, सेहत, रिश्ते, नाते, प्यार, कारोबार और ये सारी जानकारी अगले 1 सप्ताह के लिए है। तो बहुत ध्यान से नोट कीजिए, ये 7 अगले 7 दिनों तक आपका साथ देगा। मिथुन राशि वाले आने वाले सप्ताह में मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत नज़र भी आ रही है, जिसके चलते आपकी प्रेरणा जगी हुई। अब आपको ये भरोसा बनता चला जा रहा है कि बदलते हुए हालात जो हैं वो आप भली भांति संभाल पाएंगे। अपने विचारों को आप दूसरों तक भली भांति पहुंचा भी पा रहे हैं। क्या करना चाहिए आने वाले सप्ताह में, किसी प्यार के रिश्ते में आपको तसल्ली नहीं हो पा रही, इस वजह से आप परेशान भी हैं। भरोसा हटा लेने से कोई भी रिश्ता कमज़ोर पड़ सकता है।
क्या ना करें आने वाले सप्ताह में। किसी दोस्ती को किसी प्यार के रिश्ते में बदलना चाह रहे हैं तो बहस बिल्कुल ना करें। आप अपनी ही बात मनवाना चाह रहे हैं, पर इस बात को समझ लें, बात मनवा लेने में उतना सुख नहीं होता जितना बात मान जाने में होता है। आने वाले सप्ताह में अगर आपको रिश्तों को संभालना है तो उसमें पैसा भी लगेगा और अपनों की जरूरतें भी पूरी करनी होंगी। अच्छाई यह है कि धन के आगमन के रूप में आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी हुई है, पर बढ़ती हुई पैसे की जरूरतों की वजह से आपकी चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि कोई भी समय अच्छा नहीं होता और कोई भी समय खराब नहीं होता। हर अच्छाई में कोई ना कोई कमी और हर कमी में कोई ना कोई अच्छाई छुपी हुई होती है। आपके लिए भी ऐसा ही दौर चल रहा है। क्या करना चाहिए आने वाले सप्ताह में? घर परिवार में अपनों को ज्यादा समझने की कोशिश करनी होगी। अपनी ही बात कहते चले जाने से तालमेल में कमी आती है। इस समय तो वैसे भी लोगों के विचार बहुत सख्त हो रहे हैं। क्या ना करें आने वाले सप्ताह में? मन में किसी भी तरह का अपनों के प्रति अविश्वास बिल्कुल ना बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से दूरियां बढ़ सकती हैं और अगर ऐसा होगा तो उसमें बहुत हद तक आप ही की गलती होगी। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और इस समय रिश्तों की नज़ाकत को समझना बहुत जरूरी है। पैसा एकत्रित करने के लिए आपके प्रयास अच्छे बने हुए आने वाले सप्ताह में और कुछ हद तक आप अपनी इन कोशिशों में कामयाब भी हो रहे हैं। फिर भी रोजमर्रा के खर्चे बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। इसके चलते पैसा कहीं ना कहीं लगता चला जा रहा है। इसी कमी को संभाल लेने की जरूरत है। प्यार मोहब्बत का क्षेत्र बहुत अहम होता है। कामकाज के क्षेत्र में कोई प्यार का रिश्ता दस्तक दे सकता है। थोड़ा भरोसे की कमी हो सकती है, फिर भी बातचीत तो हो रही है और किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ा जा सकता है। तो काम काज के क्षेत्र में आपके वर्क प्लेस पर कोई रिश्ता दस्तक दे सकता है। थोड़ा सा अपने काम और रिश्ते के बीच में आपको तालमेल बनाकर चलना होगा।